हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ कुछ रीजनिंग रिलेटेड टू एसएससी, रेलवेज एंड एसएससी। इन द जीडी तो आ ही जाएगा इसमें, और इससे रिलेटेड हम आज रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो रीजनिंग में अगर हम पहला टॉपिक लें तो रीजनिंग में मेरा पहला टॉपिक होगा अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। और इसके मैं जो सिलेबस है, अगर सिलेबस का मैं डिस्कशन आपको मैं और किसी वीडियो में कर दूंगा। और मैं इसमें टॉपिक स्टार्ट करूंगा अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू वी हैव टू लर्न ऑल अल्फ़ाबेट। कौन ऑर्डर पे है। जैसे मैं लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। अगर बात करूं कि एक का पोजीशन, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 एंड 26, ये रहा टोटल नंबर। सब मैंने अल्फ़ाबेट में लिख दिया है। लेकिन एक बात, आपको इशारा तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन याद कैसे रखें? तो याद रखने का एक सिंपल सा तरीका, 4 तक तो लगभग सभी को याद ही रहता है। एक टर्म्स आता है इजोटी, EJOTY, जो हम 5 के टेबल में काउंट कर 5 10 15 20 25, मतलब 5 पे ई हुआ, जे हुआ 10 पे, ओ हुआ 15 पे, टी हुआ 20 पे और वाई हुआ 25 में। अगर इसी के आगे पीछे करना है तो आपको पता है ये ई के पहले डी होगा तो इसे 4 पे, समझ रहे हैं। ई के बाद एफ होगा तो 6 पे, जे के बाद के होगा तो 10 के बाद 11, जे से पहले क्या होगा, आई होगा तो वो होगा 9 पे। तो ऐसे ऐसे भी याद रख सकते हैं इजोटी से। एंड एक और तरीका है, जैसे हम अल्फ़ाबेट को क्रॉस चेक करके भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए, जब हम जी लिखते हैं तो यहाँ पे 7 बनता है, यानी जी कितने पोजीशन पे? 7 पोजीशन पे। अगर हम एच को लिखे तो एच ना 8 बन जाएगा, तो ये किस पोजीशन पे है? 8 पोजीशन पे। आई हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, आई ऐसे, तो 9 नंबर पे आ जाएगा। किंग सेवन पंजाब से याद रख सकते हैं कि L12 लबरा, लबरा से याद रखते हैं 12, क्या लबरा बोलो 12 याद हो जाएगा। मैं तेरा एम तेरा, या ऐसे भी कर सकते हो कि ये देखने में 3 लगता है उधर से, तो 3 लगता है तो यहाँ पे कर दो 13 हो जाएगा। एन नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का वेट 14 होता है तो 14 फोड़ लिखो। ओ को 15 कैसे याद रखें? ऐसे ओ पेंद्रा याद रहेगा। ओ 15 तो पी 16 हो जाएगा। चलिए, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, रानी 17 साल की थी। आर 18 एस 19 T20 वी यहाँ पे यू 21 से, U21 से याद रख सकते हो 21 की। और यहाँ वी है, यहाँ पे दो दो लाइन है इसमें, तो आप 22 याद रखोगे इससे। और जो डब्ल्यू है, तो यहाँ पे उल्टा था 13 और ये उल्टा 3 है तो ये 23, सिंपल। X 24, Y और Z 26, इतना। तो ये तो रहा हमारा सब कुछ। मैंने अल्फ़ाबेट आपको मैं याद करवा दिया। लेकिन अल्फ़ाबेट जब आप याद करोगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का टाइप मैं बता दूं कि क्वेश्चन का टाइप किस टाइप से आता है, आपके एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 8 प्रकार के आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ टाइप 1 के बारे में, तो अगर टाइप 1 के बारे में बात करूँ तो मैं कुछ इस प्रकार से रहेगा AB और डॉट 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 करके YXYZ, कुछ इस टाइप के पहला होगा। दूसरा जो टाइप जाएगा वो ऑपोजिट रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स कैसे लिखोगे? ZYX और डॉट डॉट CBA, ये टाइप 2 हुआ। अगर हम टाइप 3 का बात करेंगे
तो टाइप 3 में ऑल्टरनेटिव नंबर्स आते हैं। ऑल्टरनेटिव नंबर जैसे कैसे ऐसे जैसे मान लेते हैं कि ए है, ए हुआ, उसके बाद बी छोड़ के सी हुआ, ए बी सी, डी छोड़ के ए बी सी डी, ई हुआ। समझ रहे हो? जो मतलब ऑड पोजीशन, एक यहाँ यहाँ मैंने जो लिखा है अभी, यहाँ एक वाला 3, 1 3 5 7, 1 3 5 7 जी, ऐसे ऐसे करके, और उधर तक जाएगा ऑड में तो यहाँ वाई हो जाएगा, फिर डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये जो Z26 जो आ रहा है ये तो इवन नंबर हो जाएगा। ऐसे करके आप कर सकते हो ये। और मान लो कि उसको और पीछे जाओगे तो यू हो जाएगा ऐसे। टाइप अगर हम जाएंगे 4 में, टाइप 4 में, तो टाइप 4 में सेम वही। यहाँ मैंने टाइप 4 में हम जैसे यहाँ से हम ए से स्टार्ट मैंने करा, तो इसको मैं बी से स्टार्ट करूँ, बी डी एफ एच लाइक दिस एक्स जेड। ठीक है, ये टाइप 4 हो गया। अगर मैं टाइप 5 का बात करूँ, टाइप 5 किस टाइप का हो सकता है, तो टाइप 5 में अगर हम बात करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो ए से लेकर के एम तक वो सही रहेगा, और जो बाकी जो सेकंड हाफ बचा, देखिए फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ किसको बोलेंगे, यहाँ देखिए ए से लेकर के टोटल 26 लेटर है, 26 में हुआ 13, 13 तरह आधा हुआ, तो 13 तक यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ ये फर्स्ट हाफ, एंड यहाँ से यहाँ तक हुआ सेकंड हाफ। समझ रहे हैं? तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा सीधा, और इसको रिवर्स कर देगा, इसको हम लोग प्रथम अर्धांश बोला करते हैं हिंदी में। तो इसको क्या करेगा, ऐसे करके लिखेगा, जैसे ऐसे ए बी सी डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, एम तक, और जो इधर से ना उल्टा कर देगा ऐसे जेड वाई एक्स डॉट 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 ओ एन। ये छठा टाइप अगर हम लेकर चलें, तो छठा टाइप इसका क्वेश्चन नहीं पूछने का तरीका हो सकता है कि इसमें क्या, जैसे हम लोग, जैसे मैंने अब एक काम करा, मैंने क्या करा कि जो ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर जो सीधा लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ से सीधा लिखा, उसको इसको रिवर्स कर दिया। एक काम करता हूँ मैं, अब इसको क्या करता हूँ, इसको भी रिवर्स कर देता हूँ। तो एक दूसरा छठा टाइप ऐसा आ सकता है कि एम एल डॉट 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 सी बी ए, और इस फिर जेड वाई एक्स डॉट 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 पी ओ एन, ऐसे जाएगा। टाइप अगर 7 का मैं बात करूँ, टाइप 7 का, तो टाइप 7 में क्या हो सकता है कि टाइप 7 में ज़्यादा कुछ इसमें होगा नहीं, जैसे कि इसमें मैं एक तो ये बोल सकता हूँ, ये उल्टा करके छठा टाइप बन सकता है, और एक तो ऐसे ये भी तो ये मैंने इसको, ये सीधा था, इसको मैंने यहाँ अपोजिट करा, इसको मैंने सेम टू सेम छोड़ दिया। एक काम करता हूँ मैं, अब इसको मैं सीधा रखता हूँ, एम एल डॉट 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 सी बी ए, और इसको चेंज कर देता हूँ एन ओ पी डॉट 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 एक्स वाई जेड। सातवां टाइप बन गया, बना ना सातवां टाइप। मतलब मैंने क्या करा, पहले कंडीशन में मैंने यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ एम तक सही गया, सीधा लिखा फर्स्ट हाफ को, एंड सेकेंड हाफ को मैंने पूरा रिवर्स कर दिया। ठीक है, और इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने सेकेंड हाफ के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मैंने फर्स्ट हाफ को पूरा चेंज कर दिया, इसमें मैंने दोनों को चेंज कर दिया। और लास्ट आता है टाइप 8, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक आता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब इसमें अल्फ़ाबेट भी रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे, सिंबल्स भी रहेंगे, ये सब। तो मेरे पास इतना, ये जो है मेरे पास आपको जो दिखाई दे रहा है इतना सारा आपको टाइप आपको दिखेगा, इतना सारा आपको टाइप पढ़ना है। याद करने का तरीका मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये रहा, बस इतना से मेरा काम चल जाएगा। इसमें कुछ कुछ रूल्स भी हैं, तो रूल्स अगर क्या क्या है मैं आपको बता दूँ। रूल्स लेफ़्ट ये आएगा ना, तो मैं आपको पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, कुछ इस टाइप से कंडीशन आएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब कभी भी आपको लेफ़्ट और लेफ़्ट मतलब बायां बायां कंडीशन आ जाए, दायां दायां आ जाए, बायां दायां आ जाए, या दायां बायां आ जाए। अच्छा जी, ये क्या है सर, ये क्या दायां बायां है, लेफ़्ट राइट क्या है? मतलब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं साइड से चौथा, दाहिने साइड से पांचवा होगा, बाएं साइड से छठा, उधर से आठवां, तो लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो आपको एकदम याद रखना है कि अगर सेम सेम होगा तो माइनस लगाएंगे, सेम सेम होगा तो हम क्या लगाएंगे, माइनस।
चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें मैंने क्या बोला, अगर बायां बायां रहेगा तो मैं माइनस लगा दूंगा, और दाहिना दाहिना रहेगा फिर मैं माइनस करूँगा। अगर लेफ़्ट राइट उल्टा पुल्टा होगा तो मैं इसको जोड़ दूंगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा होगा तो जोड़ेंगे, उल्टा पुल्टा होगा तो जोड़ेंगे, और सेम सेम रहेगा तो हम घटा देंगे सिंपली। ये मेरा कहानी रहा, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि लेफ़्ट लेफ़्ट होगा तो मैं इसको घटाऊंगा, और राइट राइट होगा तो भी घटाऊंगा। लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा या राइट लेफ़्ट कॉम्बिनेशन होगा तो मैं इसको सिंपली जोड़ दूंगा, सिंपल, ठीक है। अगर मैं आगे चलता हूँ, अब मैं क्वेश्चन पे अगर आ जाता हूँ, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे हम लोगों से। तो अगर मैं टाइप 1 से चलता हूँ, टाइप 1, टाइप 1 में कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा टाइप 1 से। तो अगर हम चलते हैं यहाँ पे टाइप 1, टाइप 1, तो अगर टाइप 1 से चलेंगे, टाइप 1 में कैसा पूछेगा क्वेश्चन। तो टाइप 1 में कैसा पूछता है, ध्यान दीजिए। जैसे टाइप 1 में क्वेश्चन बोलूँगा, आपको आपको आपके पास टाइम हो आप ज़रूर लिखेंगे, या तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। कुछ एक क्वेश्चन मैं लिख दूँगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर। मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि इसको मैं मोड़ दूँ क्या, हाँ मोड़ देने से अच्छा होगा, मेरे लिए सहूलियत होगा, तो मैं जाके मोड़ दे रहा हूँ। चलिए ठीक, तो पहला क्वेश्चन होगा इसमें, ये किस ऑर्डर का है, इस ऑर्डर का, AB डॉट 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 X Y एंड Z। तो इसमें क्या होगा कि इस ऑर्डर का रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से 4 के, बाएं से 4 के उसके बाद दाएं 6 होगा, दाएं 6 होगा। और मैंने पहला बार ऐसा मैंने लिखा हूँ, और मैं उसके बाद मैं बार बार नहीं लिखूँगा, मैं शॉर्ट से काम चला दूँगा, शॉर्ट ही कर दूँगा मैं। चलिए देखिए, तो ये कैसे होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि सॉल्व करने का तरीका कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4। तो देखिए स्टार्टिंग में बाएं है, लेफ़्ट, तो इसको लेफ़्ट पकड़ो, लेफ़्ट पकड़ लिए, इक्वल का साइन, क्योंकि आगे काम देना है, ये तरीका समझो। पहले इक्वल, बाएं के बाद इक्वल, 4 है ना तो 4 लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में होते तो वो थोड़ा सा उल्टा रिवर्स प्रोसेस होगा, तो देन हम उसका बात नहीं करेंगे। देखो इसी का बात करो ना भाई, बाएं, तो बाएं मैंने लेफ़्ट लिखा, चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 4 के, तो 4 मैंने लिखा। अब बाएं यहाँ पे दाएं हुआ, उल्टा पुल्टा हुआ ना, उल्टा पुल्टा तो ऐड करेंगे, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा टोटल 10। और कौन सा लेटर, कौन सा अल्फ़ाबेट में होता है 10, कौन सा लेटर, तो ये होता है सर जे, इजोटी से जे, याद है ना, EJOTY। तो ये कौन सा होता था, याद है, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको मैं बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से 5, मतलब बाएं से 5 वे के दाएं 10वां होगा। कौन सा अक्षर होगा भैया, फिर से बाएं सर हुआ, लेफ्ट लिखेंगे, बराबर का साइन 5 लिखेंगे चुपचाप। अच्छा जी, बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं उल्टा पुल्टा तो जोड़ के चिन्ह ना, और फिर 10, तो 10, 10 5 कितना हो गया 15, तुम जाओ उधर जाओ उधर जाओ, 10 5 15। और 15 किस पे होता है, तो भाई यहाँ पे सामने लिखा हो ना ओ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओ। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। क्वेश्चन नंबर 3, और मैं यहाँ पे अब इस बार ना बाएं को मैं लेफ़्ट लिख दूँगा, ठीक है, जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15, लेफ्ट से 15वां अक्षर, जी गुरुजी, और बाएं से 5वां, बाएं से ही 5वां, जी गुरुजी, तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट हुआ भैया, लेफ्ट प्लस 15। अच्छा भाई सेम सेम है ना, तो माइनस कर देंगे तो कितना होगा 10 होगा। 10 क्या होता है भैया, बोल बोल, जे होता है, हो गया ना ये।
क्वेश्चन क्या था कि अंग्रेजी वर्ण से अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं छठा होगा, कौन सा होगा भैया? समझ आ रहा है भाई? सेम था, मैंने घटा दिया, सिंपल सा, कुछ मैंने नहीं करा। चलिए चौथा, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, मैं ये टाइप ख़त्म कर नेक्स्ट टाइप मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है। लेफ्ट साइड से 17वां और लेफ्ट साइड से 7वां कौन सा हो भैया? हमको पता है सर, दोनों सेम है, तो घटा देंगे ना, तो 10 17 में से 7 जाएगा, बचेगा 10। 10 क्या होता है? अरे 10 क्या होता है? 10 10 10 जे। सर बार बार जे आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक समझ में आया? लेफ्ट लेफ्ट था ना, तो लेफ्ट में से मैंने लेफ्ट लिखा, फिर घटाया। ठीक है, चलिए ठीक, आगे 5वां क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से 7वां और बाएं से 17वां? अच्छा, ये तो सर दिक्कत हो जाएगा, अब कैसे करेंगे? अब तो मामला बुरा फंस गया, तो अब कंडीशन हो गया खराब। तो अगर इफ इसको सॉल्व आप करते हो, तो सॉल्व जब करोगे तो कैसे लिखोगे? सर आप लेफ्ट से 7वां है तो लेफ्ट लिख लो, 7 लिखो, दोनों सर सेम है, तो आप क्या करो? घटाओगे, तो घटाओगे तो होगा माइनस 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 10। अब क्या होगा? -10 आ गया, तो अब तो बुरा फंसे, अब तो बुरा फंस गया ना। तो जैसे कि हम लोग अभी तक ये हमने पढ़ा कि ABCD डॉट 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 X Y एंड Z, तो एक एज्यूम कर लेते, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन माइनस में आ जाता है तब हम एज्यूम कर लेते हैं कि इधर भी कोई सीरीज़ बना हुआ है। समझ में आया क्या? ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं कि सर ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, कोई दिक्कत? ये 26 होता है, 25 होता है, 24 है, नो दिक्कत। तो इसके लेफ्ट पे जाएंगे तो कितना होगा? ये होगा 0। ये कितना होगा भैया? तो -1। ये कितना? -2। ये बोल लो -3। अच्छा ये बात है सर। तो अगर मैं आपसे अगर पूछ दूं कि लेफ़्ट से बताइए 0 कौन सा लेटर होगा, लेफ़्ट से बताइए -1 कौन सा होगा, लेफ़्ट से -2 बताइए ना कौन सा होगा, -3 कौन सा होगा? अच्छा उसी प्रकार से लेफ़्ट से बताइए ना -10 कौन सा होगा? तो लेफ़्ट से 0 नंबर कौन सा आ जा रहा है? लेफ़्ट से 0 नंबर आ जाएगा जेड। कैसे करेंगे? तो 26 में से 0 घटा दो, कितना आ जाएगा? 26। 26 पे कौन सा लेटर होता है? जेड। अच्छा सेकंड पता करना है, इसको कैसे करोगे? 26 माइनस तुम 1 कर दो, कितना आ जाएगा? 25। 25 पे कौन होता है? वाई, है ना? है ना? देखो देखो, अगर माइनस साइड जाना है, देखो -2, तो यहाँ से कितना हुआ? 1। अरे -2 पे जाना है ना, तो 0 तो का आ चुके, तो 1 और 2 -2। 26 में से 2 घटा देंगे, आ जाएगा 24। 24 पे कौन सा होता है? तो पता है ना, 24 देखो x होता है, तो 26 में से 3 घटेगा, बचेगा 23। 23 पे कौन होता है? W। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट निकालने के लिए 26 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 16। अब 16 पे क्या होता है? सर 15 पे तो होता है उपेंद्र, तो ओ के बाद होगा पी कितना पे होगा? 16 पे पी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16, यानी कि इसका आंसर कितना होगा? पी। आंसर इसका पी कितना नंबर पे? 16th पोजीशन पे। ओके, ये हमारा रहा आंसर। यानी कि एक बात हमको समझ में आया कि अगर गड़बड़ से या गलती से कभी नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो हम क्या करेंगे? इसको नेगेटिव वैल्यू को मतलब कैलकुलेट करने के लिए ना, अल्फ़ाबेट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 26 में से इसको घटा देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन अभी दिए जा रहा हूँ, जैसे लेफ़्ट से 7वां, लेफ़्ट से 15वां, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन, लेफ़्ट से 15वां, राइट से 15वां। अच्छा सर अगर इस टाइप क्वेश्चन है तो इसको कैसे करोगे आप? इस टाइप पे देखो तो, क्योंकि ये तो सर उल्टा पुल्टा, तो इसको जोड़ दोगे ना? अरे हाँ बोलो ना भाई, जोड़ दोगे तो 15 और +15 कितना हो जाएगा? 30। अच्छा सर 30 तो कोई सर होता ही नहीं, तो भैया मोरे
आप इसमें भी तो एज्यूम कर सकते हो ना, आगे जैसे पीछे आपने एज्यूम करा A B C D, यानी ये 26 के बाद ये 27, 28, 29 और ये 30, तो ये 30 पे आ रहा है। तो इसको मैं तो आंसर कौन सा, मेरा आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, डी आंसर आएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जैसे हम क्या कर रहे थे 26 में घटा रहे थे, तो इसको इस रूप में तोड़ देंगे। 26 हमको पता है 20 प्लस में कितना है, मतलब 26 में कितना जोड़ेंगे, 30 है, 26 4 30, और 4 पे कौन सा पोजीशन होता है, डी, खत्म। क्या बोल, अगर मान ले 32 आ गया भाई, तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, 26 और 26 और 6 32, और 6 पे कौन सा होता है, अरे भाई जब 5 पे होता है ई तो एफ होगा 6 पे, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, एफ हो जाएगा। समझ आ रहा है, इस टाइप से आगे पीछे आ सकते हैं। एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में बाएं साइड से 16वां और दाहिने साइड से 17वां क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 9th नंबर क्वेश्चन होगा राइट साइड से 5वां और लेफ्ट साइड से 6ठा। ठीक है। 10 नंबर कौन सा होगा, 10 नंबर कि राइट साइड से 15वां और राइट साइड से 5वां, ये कैलकुलेट करना है। 11 नंबर कौन सा होगा, 11 नंबर होगा कि राइट साइड से 20वां लेटर और राइट साइड से 5वां लेटर कौन सा होगा, आपको कैलकुलेट करना है ये कहानी। अब इसमें एक बात और हो जाती है जानने वाली बात, कि अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, इसमें एक बात ये फंसेगा मामला कि आप तो लेफ़्ट साइड से तो सारा काउंट कर लोगे इजीली, यहाँ सारा क्वेश्चन लेफ़्ट 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 लेफ़्ट, अगर राइट साइड से आ गया तो क्या करोगे इधर से, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा ABCD हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये लेफ़्ट साइड से ऐसे, लेकिन उल्टा साइड से आ गया तो इधर से कैसे पढ़ोगे, इधर से अगर ये रिवर्स इधर से आ गया तो कैसे पढ़ोगे राइट साइड से। तो कुछ करना है नहीं, जैसे होता ये है कि जैसे मेरे को यही सवाल सॉल्व करना है। ये देखो ये 9th नंबर क्वेश्चन, तो 9th नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। तो 9th नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो जैसे मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करता था, लेफ़्ट है तो पहले लेफ़्ट बराबर मैंने लिखा, तो राइट है तो पहले लिखूँगा R बराबर 5, उल्टा पुल्टा जोड़ेंगे 6 6 5 11। अच्छा किधर से 11, तो राइट साइड से 11, सेम इधर में किधर से, तो लेफ़्ट साइड से 10वां, ई किधर से, तो लेफ़्ट से 10वां, लेफ़्ट से -10वां। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, ये राइट साइड से 11वां, तो राइट साइड से 11वां तुमको पता है नहीं, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग को तो ऐसे पढ़ा हमने, इधर से हम लोग काउंटिंग में हम लोग याद रखे हैं, इधर से कैसे करेंगे। जब ऐसा कहानी होगा ना, तो आपको क्या करना है कि 26 + 1 27 में से 11 घटा देना होगा, तो 27 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 2 में से जाएगा 7 में से जाएगा 6, और 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, 16। तो P होता है 16 पे। क्या मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब राइट साइड से कंडीशन आ गया तो हम चुपचाप उसमें से 27 में से घटा देंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, दोनों सेम है भैया, दोनों सेम, तो और भाई राइट लिखेंगे, ठीक है सर। 15 लिखेंगे, दोनों सर सेम है तो घटा देंगे ना सर, तो ठीक है ना। 15 और 5 कितना हो, 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 10, तो राइट साइड से 10, तो राइट साइड से 10 हमको पता नहीं है, तो हमको लेफ्ट साइड से निकालना होगा। जैसे हम 27 में से घटाते हैं ना, तो भाई तो वो लेफ्ट से चेंज हो जाता है, तो राइट में से 10 है, तो यहाँ पे अगर हम 27 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो हो जाता है कितना 17, और 17 17 17 किधर से, अब ये बन चुका है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड 17 क्या होता है, एक रानी थी, रानी का उम्र कितना था 17 साल, तो क्यून, तो पी क्यू आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो इस टाइप का ये हुआ हमारा टाइप 1 कंप्लीट, ठीक है। और मैं बोलूँ तो आप और अगर लिख सको तो लिख लो। अगर अगला क्वेश्चन लिखो 12 नंबर क्वेश्चन, तो राइट साइड से 5वां और राइट साइड से 15वां, अगर पूरा मैं 12वां क्वेश्चन बोलूँ तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा। अगला सवाल 13वां नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4
के दाएं 7वां होगा। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा? इस टाइप का क्वेश्चन। कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना। माइनस वाला आ जाए, अच्छा माइनस अगर सर राइट साइड से माइनस आ गया तो क्या करेंगे? चुपचाप 27 में से घटा दो, सिंपल। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का रहा प्रैक्टिस करने के लिए। आप और भी प्रैक्टिस ऐसा भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं टॉपिक पार्ट 2 में। इसका टाइप 1 मैंने बता दिया है, और भी मेरे को लगेगा कि उस टाइप का क्वेश्चन और बताना चाहिए तो मैं बता दूंगा। फिर इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट में। तो ये रहा पार्ट 1। चलिए काम करते हैं, टाइप 1 को और एक्सप्लोर करते हैं, टाइप 1 और आगे बढ़ाएंगे। ये टाइप 1 का पार्ट 1 रहा। अब हम टाइप 1 का ही हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सो देखते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।